नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बसकर चैनल में। मैं हूं एंकर तितली आपके साथ और हमारे आज के खास कार्यक्रम उल्टी बात में स्वागत करते हैं आज के खास मेहमान हमारे खेल मंत्री जी राम खिलावन जी का, जो अपने विवादित बयानों और अपने अजीबोगरीब भाषणों की वजह से सदैव चर्चा का विषय बने रहते हैं और सदैव खबरों में छाए रहते हैं। स्वागत है मंत्री जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसन बा मंत्री जी? एज ऑलवेज फायर क्रैकर। आए मतलब पटाखा। ये भी कोई बताने वाली बात है क्या बुड़बक? मंत्री जी, आपसे पहला सवाल ये कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपने बचपन में भैंसें बहुत चराई है और इन दिनों आप सरकार चला रहे हैं, तो इन दोनों कामों में आपको फर्क क्या नजर आता है? देखिए, दोनों कामों में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने सवाल बड़ा मजेदार पूछा है। हमको हमारा बचपन याद आ गया है। अब बचपन में हम सारा दिन भैंसे चराया करते थे। हमारी मुनिया, आए हाय, क्या कजरारे नैन थे मुनिया के। मुनिया? मंत्री जी, क्या मुनिया आपके बचपन की कोई गर्लफ्रेंड थी? आए पगली, गर्लफ्रेंड विलफ्रेंड नहीं थी। मुनिया तो हमारी भैंसिया थी। एक टाइम में पूरे 8 लीटर दूध दिया करती थी। अच्छा मंत्री जी, आप ये बताइए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों कामों में आपको क्या फर्क और क्या समानताएं लगती है? देखिए, देश चलाने और भैंस चराने दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही अपने आप हो जाता है काम, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन हाँ, एक अंतर जरूर है। कौन सा? भैंसिया जो है उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन देश को आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? मंत्री जी, आप बहुत अनुभवी लगते हैं। अनुभव बोलता है साहब। खैर मंत्री जी, आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अरे सुनिए, हल्का आरोप तो हम स्वीकार भी नहीं करते खुद पर। मंत्री जी, विपक्ष कहता है कि आपने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं। आपने अपने रिश्तेदारों को सरकारी विभागों में डाला है, उन्हें कई सारी खाने आवंटित कर दी है, पेट्रोल पंप दिए हैं, सरकारी विभाग लुटा दिए हैं अपने रिश्तेदारों में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विपक्ष की साजिश है, हम बता देते हैं, ये विपक्ष की साजिश है। एक बात बताइए, जनता का अगर हम विकास कर रहे हैं तो उसमें उनको क्या आपत्ति है? मगर इसमें तो आपके रिश्तेदारों का विकास हुआ ना, इसमें जनता का विकास कैसे? अरे भाई, ये सब लोग जो हैं हमारे गरीब रिश्तेदार, इनको हमने पेट्रोल दिया, खाने आवंटित की और कई जगह मलाई भी खाने को दी। अरे इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है मोहतरमा? तुम्हें क्या आपत्ति है? मंत्री जी, इसमें सिर्फ आपके रिश्तेदारों का विकास हुआ है, आपके परिवार का विकास हुआ है, पूरे देश का नहीं। हम जानना चाहते हैं कि जनता के विकास के लिए आपने क्या किया है? भाई देखिए, सबका नंबर आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे कार्यकाल में सबका नंबर आएगा। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा मोहतरमा। अरे एक बात बताइए, ये विपक्ष के लोग के साथ तुम मिली हो क्या? मंत्री जी, आप किस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं हम पर? हाँ, तो हल्का आरोप लगाएंगे क्या तुम पर? मंत्री जी, आप बस इतना बताएं कि आप युवाओं को राजनीति में लाने के लिए, उनके विकास के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? देखिए, युवाएं जो है उनके हम बड़े प्रशंसक हैं। भाई युवा है तभी हम चुनाव जीत पाए हैं। अब ये पिछला ही चुनाव देख लीजिए, और युवा थे तो वो बूथ कैप्चरिंग जो थी वहां पर हमने स्लिप ऑफ टंग जी, और जबान फिसल गया हमारा। आप तो हमारा नेचर जानते ही है। हमने युवाओं के लिए बेहतरीन स्कीम लाई है। कैसे स्कीम? हमने हमने सरकार में, अपना कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है इस बार, और हम चाहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। कैसे? इसके लिए हमने, देखो, अभी ये लोग जो कॉलेज में जाते हैं युवा, 3 साल की जो डिग्री है उसको हमने 6 साल का कर दिया, 6 साल का। पर इसमें तो मंत्री जी युवाओं का नुकसान ही हुआ है ना। अरे आप समझ नहीं पा रहे मोहतरमा, हम समझाते हैं आपको। देखिए, पूरा प्लान है हमारे सामने, समझिए कैसे। अभी जो युवा 3 साल की डिग्री लेने के बाद बेरोजगार घूमता था, वो पूरे 6 बरस के बाद बेरोजगार घूमेगा। 3 साल का हमने उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया ना, 3 साल जो है कॉलेज में लड़की पटाएगा। मंत्री जी, आप ही का एक विवादित बयान बहुत चला था सोशल मीडिया पर। आप ही कहते थे कि कॉलेज जाकर लड़के सिर्फ छोरी पटाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, छोरी तो पटाता है,
लेकिन इसके अलावा भी बहुत काम करता है मोहतरमा। युवा जो है हमारे देश का फ्यूचर है, फ्यूचर। युवाओं पर आप अगर सवाल उठाएंगी तो हम आंदोलन कर देंगे, यहीं पर कर देंगे, यहीं पर। मंत्री जी शांत रहिए जरा, शांत। अच्छा, विपक्ष एक और बड़ी बात कहता है मंत्री जी कि आप वर्तमान में खेल मंत्री हैं, और विपक्ष कहता है कि खेल मंत्री होते हुए भी आपके खेलों से आपका कोई वास्ता नहीं है। ये सरासर झूठ है मोहतरमा। हम आपको बताते हैं, जो खेल है ना वो हमारे जीवन का एकदम अभिन्न हिस्सा है। अभी खेलों की बात चलिए तो हम आपको बताएं, हम खुद जो है सितोलिया और गिल्ली डंडा के वर्ल्ड चैंपियन थे, बड़का लेवल पर हम चैंपियन थे। अरे भाई, खेलों के लिए हमने अभी पिछले दिनों हम चुनावी दौरे पर गांव गए, वहां पर हमने देखा एक बड़का मैदान में 22 गिन रहे हैं ना, 22 लोग जो है एक ही गेंद से फुटबॉल खेल रहे थे। मंत्री जी, फुटबॉल एक ही गेंद से खेला जाता है। ये तुम्हारी छोटी सोच है ना, ये तुम्हें इस कोटरिया से बाहर नहीं निकलने दे रही है। सुनिए, हमने क्या विकास किया हम बताते हैं। हमने जब देखा कि 22 लोग एक ही गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, हमने तुरंत आदेश दिया और सबको एक एक गेंद का इंतजाम करवाया। अब 22 लोग 22 गेंद के साथ खेलते हैं। भैया, भाईचारा रहेगा, इससे छीना झपटी नहीं होगी। अरे भाई, युवा आगे बढ़ेगा तो इसका फायदा हमें तो होगा ना। मंत्री जी, आप खेलों को लेकर कहते हैं कि हम ब्राजील और इंग्लैंड से भी आगे चले गए हैं, मगर हकीकत तो ये भी है कि हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मोहतरमा, जब हम अपने युवाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अभी आप देखिए, अभी हमने क्या किया है, एक व्यक्ति को एक गेंद, हर व्यक्ति के पास अपनी गेंद होगी तो हमारा देश कितना आगे जाएगा। तुम्हारा इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील यहां पर क्या होता है, 22 जन के पास सिर्फ एक गेंद। अरे इतना विकास, अरे आखिर बच्चे हमारे हैं भाई, उनके लिए सोचना पड़ेगा ना जी। मंत्री जी, आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। आप युवाओं को राजनीति में लाने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। इस पर हमने एक लंबा प्रस्ताव पारित किया है। कैसा प्रस्ताव? देखिए, ये हमारा आखिरी चुनाव है। अरे भैया, हमारा उम्र हो गया है ना, अब हम तो रिटायरमेंट ले लूंगा, लेकिन युवाओं के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हमने एक प्लानिंग बनाई है। हमारी प्लानिंग में हमारा जो पुत्र है, हमारे युवा नेता, हमारे सुपुत्र घोचुमल, हम घोचुमल को अगली बार चुनाव में राजनीति में उतारने वाले हैं। अरे भाई, युवाओं के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा ना। मंत्री जी, आपके घोंचुमल के विकास के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष कहता है कि आप बहुत हिंसक प्रवृत्ति के हैं, और जब जब विपक्ष अपनी बात कहने लगता है आप उनका मुंह बंद करा लेते हैं अपनी हिंसा प्रवृत्ति से। ये कौन बोला आपको? ये कौन बोला आपको? ये सरासर झूठ है। ए मोहतरमा, हमको लगता है कि तुम भी विपक्ष के साथ मिल गई। ए मोहतरमा, रामविलास के साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है? मंत्री जी, किस तरह के अशोभनीय आप लगा रहे हैं? आप कैसे कैसे अपमानजनक बातें कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी बात सुनिए, हम आपको बता देते हैं। वो ससुरा 1 करोड़ देने से मना कर रहा है। ससुरे को चल के काटना पड़ेगा मोहतरमा। हमें कोई जरूरी काम याद आ गया, हमें काटने जाना पड़ेगा, फुटबॉल का फुटबॉल का वो फीता काटने जाने पड़ेगा, फुटबॉल का मैच का। मंत्री जी, पूरा देश आपको देख रहा है, आप लाइव हैं। नमस्कार बंधु, नमस्कार। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिए। हम बिल्कुल भी हिंसा पसंद इंसान नहीं है। अरे हम तो गांधी के देश में अहिंसा को पसंद करते हैं। लेकिन देखिए, ये देश में हम विकास को लाकर रहेंगे और एक एक को पकड़ के विकसित बनाएंगे। और अगर विकास लाने में कोई हमसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ससुर को वही काट देंगे। यही इंतजाम किए हम इनका। कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी आप? अरे ये बात इनको समझ में काहे नहीं आती। चलिए, अब हमको बढ़ना होगा। दिमाग खराब कर दी, कब पहना दिए सब, हटाओ हमारा सब। ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए, मगर उससे पहले एक सवाल आप सभी से कि फैसला आपके हाथ में है कि राम खिलावन जी की तरह ही उनके घोंचुमल जी का विकास आप चाहते हैं या चाहते हैं देश का विकास। फैसला स्वयं आपके हाथ में है। ऐसे ही चटपटी खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल बस्कर पर। मैं हूं तितली आपके साथ। नमस्कार।